गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुरु रविदास जी से रिलेटेड। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। राइट, ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज जो अब मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो बहुत सीरियसली इस टॉपिक को समझिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काफी कम न्यूज आती है। और जो भी न्यूज आ रही है उस पर आपको मेनली कमांड बना के रखनी है, क्योंकि उन्हीं न्यूज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी तक स्थगित करना पंजाब में रविदासीय समुदाय के महत्व को रेखांकित करता है। तो ये रविदासीय समुदाय की क्या बात हो रही है और क्यों पंजाब के अंदर इलेक्शंस को पोस्टपोन किए हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए। तो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दो। राइट, क्योंकि गुरु रविदास जयंती जो है वो इलेक्शन के साथ जो है वो क्लैश हो रही है। और गुरु रविदास जयंती के समय पर भारी मात्रा में रविदासी जो हैं वो वाराणसी की यात्रा करते हैं, और काफी सारे रविदासी जो हैं वो डेरा सचखंड बल्लन, डेरा सचखंड बल्लन, तो ये चीज आप ध्यान में रखो, डेरा सचखंड बल्लन ये क्या है? ये लार्जेस्ट डेरा है रविदासी दासीज का, लार्जेस्ट डेरा। और ये जो डेरा सचखंड बल्लन है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है एक स्पेशल ट्रेन, जिस ट्रेन में बैठकर काफी सारे रविदासिया जो है, यानी कि गुरु रविदास, संत रविदास जी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं भारी मात्रा में, वो वाराणसी की यात्रा पर चले जाते हैं। तो जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर वोट कौन डालेगा? राइट, और फिर कौन मतलब किसके सामने ये पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैंपेनिंग करेंगी? राइट, तो इसी चीज को लेकर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि भैया स्थगित कर दो इलेक्शन, उसको पोस्टपोन कर दो। तो ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कि कितना मेजर रोल पंजाब के अंदर रविदासिया कम्युनिटी का हम लोग को देखने को मिलता है। तो रविदासिया कौन है गाइस? तो सिंपल तरीके से ध्यान में रखना कि जो लोग संत रविदास जी को जो है वो फॉलो करते हैं वो कौन है? रविदासिया। तो रविदासिया दलित समुदाय के हैं, और ये लगभग 12 लाख लोग हैं जो दोआब क्षेत्र में रहते हैं। और डेरा सचखंड बल्लन जो कि दुनिया भर में 20 लाख फॉलोअर्स के साथ उनका सबसे बड़ा डेरा है, और बाबा संत पीपल दास द्वारा 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखना, डेरा सचखंड बल्लन सबसे बड़ा डेरा है रविदासिया कम्युनिटी का, सबसे बड़ा डेरा। राइट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट 2010 की, 2010 ये ऐसा साल है जिस साल में एक नया धर्म अलग से उभर कर आया। अभी लेटेस्ट अगर आपसे कोई पूछ ले कि लेटेस्ट कौन सा धर्म बना है, तो रविदासीय धर्म आप एक आंसर जो है वो मेंशन कर सकते हो। क्योंकि रविदासीय धर्म जो है, इन्होंने एक्चुअली क्या क्या हुआ था कि रविदासीय जो फॉलोअर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं संत रविदास जी के, जिनको रविदासिया कहते हैं, तो वो सिख धर्म से अपना ताल्लुक रखते थे। बट 2010 में इन्होंने सिख धर्म से अपने आप को डिस्टेंस में कर लिया। मतलब कि इतने दशकों पुराने इनके जो सिख धर्म के साथ संबंध थे वो इन्होंने तोड़ दिए, और घोषणा की कि वो रविदासीय धर्म का पालन करेंगे। और डेरा ने वाराणसी में गुरु रविदास जयंती पर यह घोषणा करी थी। मतलब गुरु रविदास जयंती जो हुई थी 2010 की, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रविदासीय धर्म को कंप्लीटली सिख धर्म से अलग करके इसको, इनके जो फॉलोअर्स हैं संत रविदास जी के, और उनके लिए एक नया धर्म अलग से जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। वैसे था ये पहले भी, राइट, लोग इसको एक रिलीजन के तौर पर जो है वो फॉलो करते थे, मानते थे, बट अब टोटली सिख धर्म से इसको अलग कर दिया गया। और 2010 से डेरा सचखंड बल्लन ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने स्वयं के ग्रंथ अमृत बाणी के साथ बदलना शुरू कर दिया, जिसमें गुरु रविदास के 200 भजन थे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अमृत बाणी किससे एसोसिएटेड है? क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको गुरु रविदास ध्यान में रखना है, जिसमें गुरु रविदास जी के 200 भजन है। राइट, और रविदासिया मंदिरों और गुरुद्वारे में ये भजन जो है वो मतलब ऑर्गेनाइज करना जो है वो शुरू कर दिया डेरा सचखंड बल्लन ने। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रविदासिया जी से रिलेटेड, और डेरा सचखंड के बारे में, डेरा सचखंड बल्लन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम गुरु रविदास जी के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। तो गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के उत्तर भारतीय रहस्यवादी कवि थे। इनके जन्म का एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट माना जाता है कि इनका जन्म 1377 सीई के दौरान हुआ था, 1370 के दौरान हुआ था। और गुरु रविदास जयंती माघ पूर्णिमा पर मनाई जाती है, जो माघ के हिंदू कैलेंडर महीने में पूर्णिमा का दिन होता है। और सिखों के आदि ग्रंथ और पंचवाणी के अलावा और भी काफी सारे हम लोग को डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज देखने को मिलते हैं, बट ये दो डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज जो
गुरु रविदास जी के लिटरेरी वर्क से रिलेटेड हम लोग को नजर आते हैं, राइट। यानी कि हम लोग को साहित्यिक कार्य जो गुरु रविदास जी के देखने को मिलते हैं, उनमें से ये दो जो है वो सबसे पुराने, पंचवाणी और आदि ग्रंथ, राइट, सिखों की। और विशेष रूप से गुरु रविदास जी एक अछूत जाति से बिलोंग करते थे और उसी के परिणाम के तौर पर इन्होंने पास्ट में बहुत सारे अत्याचारों का सामना किया और इन्होंने स्ट्रेस दिया आध्यात्मिक गतिविधियों के ऊपर, स्पिरिचुअल परस्यूट्स पर फोकस किया, इन्होंने ध्यान केंद्रित किया और कई भक्ति गीत भी लिखे और जिन्होंने 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन में एक बड़ा प्रभाव डाला था। तो संत जो रविदास जी जो है गाइस, तो इनकी द्वारा लिखे गए काफी सारे जो गीत जो थे, सॉन्ग्स जो थे, वो काफी ज्यादा चलन में थे 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति मूवमेंट के समय पर, राइट। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उन्हें भक्ति संत कवि रामानंद के शिष्य और भक्ति संत कवि कबीर के समकालीन माना जाता है, कंटेम्पररी। जिस समय कवि कबीर जो थे, जिस समय ये हुआ करते थे, उस समय उसी पीरियड के दौरान हम लोग को रविदास जी भी देखने को मिलते थे और कवि रामानंद जी के शिष्य थे, ये डिसाइपल थे। और उनके प्रसिद्ध शिष्यों में एक संत मीराबाई भी थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संत मीराबाई जो है वो किसकी शिष्य थी? तो रविदास। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और रविदास की नैतिक और बौद्धिक उपलब्धियों में बेगमपुरा की अवधारणा थी, बेगमपुरा का कंसेप्शन था। एक बेगमपुरा एक ऐसा शहर जो कोई दुख, जहां पर कोई भी दुख नहीं जानता, कोई दुख नहीं है शहर के अंदर, और एक ऐसा समाज जहां पर जाति और वर्ग का कोई महत्व नहीं है, कोई कास्ट और क्लास मैटर नहीं करता। मतलब एक कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसे शहर को बनाने का इन्होंने जो है वो मैसेज जो है वो दिया कि एक ऐसा शहर बनाओ जहां पर कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्लास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्टेटस के आधार पर, राइट, सब इक्वल होने चाहिए। सो गुरु रविदास जी के क्या उपदेश थे? तो गुरु रविदास जी ने जाति विभाजन के खिलाफ, कास्ट डिवीजन के अगेंस्ट जो है वो बात की थी और एकता को बढ़ावा देने की बात करी थी, क्योंकि जो कास्ट डिवीजन जो है इसको हमें दूर करना है और इसको दूर करेंगे तो हम यूनिटी को प्रमोट कर सकेंगे, एकता को बढ़ा सकेंगे। और उनकी शिक्षाएं लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे उनकी शिक्षाओं के आधार पर एक धर्म का जन्म हुआ जिसे रविदासिया धर्म कहा जाता है। तो इन्हीं के ही जो शिक्षा जो है, टीचिंग जो है, उसी के आधार पर रविदासिया धर्म जो है वो सामने आया। और रविदासी जो है वो कौन है? जो संत या गुरु रविदास जी को फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स हैं। और उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापिता के बारे में सिखाया और कहा कि मानव आत्मा ईश्वर का एक कर्ण है। इसलिए रविदास जी ने इस विचार को खारिज कर दिया कि निचली जाति के लोग भगवान से नहीं मिल सकते हैं। जैसे होता था ना कि पहले के समय पर ये कहा जाता था कि निचली वाली जाति वाले लोग जो मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर सकते, भगवान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, भगवान से नहीं मिल सकते। तो उन्होंने कहा कि यार, मानव आत्मा जो है वो ईश्वर का एक कण है, एक पार्टिकल है, ह्यूमन सोल गॉड का ही एक पार्टिकल है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मतलब ह्यूमन जो है वो गॉड से अलग है, राइट, मतलब डिटैच्ड है। जहां पर ह्यूमंस होंगे तो उनका अटैचमेंट कहीं ना कहीं गॉड से हो गई। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये जो जाति व्यवस्था जो थी उसके अगेंस्ट जो है वो एक प्रकार से बात करी थी, राइट। और उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा कि ईश्वर से मिलने का एकमात्र तरीका है मन को द्वैत से मुक्त करना, माइंड को ड्युअलिटी से फ्री करना। अब आप मुझे बताएंगे कि ये ड्युअलिटी का मीनिंग क्या है रविदास जी के कॉन्टेक्स्ट में। ये एनसीईआरटी में आसानी से आपको डिटेल में मिल जाएगी ये पूरी बातें, पूरी चीजें। अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी तो इसका मीनिंग आपको पता होगा, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे फैक्ट्स आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता लगे होंगे और पंजाब में रविदासिया की इंपॉर्टेंस क्या है उसकी भी एक जानकारी मिली होगी आपको, जिसको आप इवन मेंस में भी यूज कर सकते हैं।